Hello and welcome back to my channel. First of all, I have seen that lot of NEET aspirants and undergraduates watch my videos and उनका यही सवाल होता है कि MBBS के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं। MBBS के बाद ऐसा तो नहीं है कि उनको जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है कि सैचुरेटेड फील्ड है और कभी जॉब्स ही नहीं मिलने वाली उन लोगों को। तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द प्रोज of doing MBBS in India, and secondly I will discuss the cons that I personally feel that I have felt during completing my MBBS and after it. The first pro I feel is आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहते हो। आप MBBS करने के बाद आपका प्लेसमेंट हो ही जाता है। इफ़ यू आर विजिलेंट इनफ आपको हमेशा जॉब मिलेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS। यू कैन ईदर डू PG, you can either do contractual jobs in hospitals, you can either join a private hospital, you can either join a corporate hospital, या तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं उनका इंटरव्यू क्रैक करके टू वर्क एज ए प्रैक्टिशनर देयर। या तो अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो स्टेट PSC एग्ज़ाम को आप क्रैक करके आप एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। आज से 100 साल के बाद भी उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं जितनी अभी के टाइम पे हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। एटलीस्ट मेरी स्टेट में ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। जो JNK PSC की जॉब्स हैं वो हर साल थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ करते हैं, पर बच्चे उनका एग्ज़ाम भी देते हैं पर वो सीट्स कभी फिल नहीं होती। सो ये जो सीट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ा रहता है हर साल। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब्स एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो आपका करियर ऑलमोस्ट सेफ गार्ड ही है इसमें। द सेकेंड प्रो दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ द अमाउंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन दैट यू गेट फ्रॉम योर वर्क। क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट का पेन एलिविएट कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी कोई सर्जरी कर रहे हैं मेजर और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं, उनके पेनफुल सिम्टम्स कम कर रहे हैं आप, तो आपको इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस काम में होती है। मोर ओवर ऐसा सैचुरेटेड जॉब पेपर वर्क वैसा कुछ नहीं है इसमें। आपको नए नए क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, नए नए केसेस देखने को मिलेंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा। थर्ड एडवांटेज इज डॉक्टर्स आर नेवर जॉबलेस। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एट द एंड कि अगर आपके पास PSC की जॉब भी नहीं है तो आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हो इजीली आफ्टर MBBS। आपको बस एक लाइसेंस चाहिए होगा और आप किसी फार्मेसी के साथ टाई अप करके या भी अपनी सर्विसेज अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं एंड यू कैन अर्न वेरी वेल। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी पेरिफेरल रिमोट एरियाज़ में अभी भी उतने MBBS डॉक्टर्स नहीं हैं एंड द पीपल आर वाइडली डिपेंडेंट अपॉन द रजिस्टर्ड medical practitioners which are not MBBS, and they are dependent upon simple chemist and pharmacist to dispense their medicines. So इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अपनी अगर सर्विसेज दे प्रोवाइड करते हैं एज एन MBBS डॉक्टर तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पेशेंट लोड होने वाला है। द थिंग इज़ यू आर नॉट गोइंग टू बी जॉबलेस आफ्टर डूइंग MBBS। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, अगर आपके पास आपको पता है कौन सी मेडिसिन देनी है पेशेंट को, तो आप अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इजीली एक क्लिनिक रन कर सकते हैं एज ए प्लेन MBBS भी। फोर्थ एडवांटेज ऑफ डूइंग MBBS इज़ अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप MBBS के बाद अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं इन कंट्रीज़ लाइक अबू धाबी एंड दुबई, तो आपको आपके पास जो प्रोफेशनल डिग्री है इसकी वजह से आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यू आर सीन एज ए पर्सन हु एड्स वैल्यू टू देयर कंट्री। सो कहीं भी आप पढ़ लीजिए, एनी पर्सन हु इज़ अ साइंटिस्ट, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ नर्स और इवन एन आर्टिस्ट, अगर आप उनकी कंट्री की GDP को बूस्ट कर रहे हैं या फिर आप उनकी कंट्री में कोई बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलने में बहुत आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 साल लग जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। सिक्स्थ एडवांटेज इज देयर इज़ नो टर्म एज अर्ली रिटायरमेंट इन MBBS। क्योंकि अगर आप एक बार डॉक्टर बन जाते हो तो आपका जो स्किल सेट है, आपका एक्सपीरियंस है विद एज वो इंक्रीज होता जाता है, और जितना आपका स्किल सेट होगा, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही एक्सपीरियंस लोग रिटेन करना चाहेंगे अपने हॉस्पिटल्स में एंड अपनी क्लिनिक्स में, एंड यू विल नॉट रिटायर अर्ली गाइस। आप 60-65 तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। सेवंथ एडवांटेज विच आई पर्सनली फील इज आपकी कंपनी एडवांटेज दैट यू गेट फ्रॉम MBBS इज अ कंपनी ऑफ
highly educated and intellectual people, which I personally crave a lot. So मैंने प्रोज के बारे में बात कर ली है, अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं. So पहला जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट. ऑन पेपर 5.5 साल की MBBS उन्होंने बोल रखा है कि 5.5 साल की MBBS होगी, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर डिग्री एंड यू कैन परस्यू वट एवर यू वॉन्ट. बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे केस में जब मैंने MBBS किया था मुझे 6.25 साल लग गए थे पूरे. टोटली आई हैव काउंटेड इट ऑन माई फिंगर्स लाइक दिस. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी में कुछ इशू चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट आने में डिले हो रहा है. देर आर सो मच स्टफ गोइंग ऑन गाइज. एंड आपका जो MBBS का कोर्स है वो इजीली 5 साल से 6 साल का या 6.5 साल का आराम से हो जाता है. इसके साथ साथ आप अपने काउंटर पार्ट्स को देखेंगे जो कोई इंजीनियरिंग में था या फिर कोई नर्सिंग में था. आप उन लोगों को देखेंगे तो वो 4 साल के बाद आसानी से जॉब वगैरह कर रहे होते हैं. दे आर पेइंग देयर बिल्स बाय ऑल देयर सेल्फ्स. They have a car, maybe they are having their own apartment and they are going on vacations, but you are just there stuck in life, slogging in your room, having nothing to do on your hands, and you're still taking money from your parents. आप अभी भी डिपेंड होते हो पेरेंट्स के ऊपर. You need to have a lot of patience in MBBS, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं. कभी सप्ली आ रही है वो क्लियर करना है, या फिर PG का एग्ज़ाम डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, काउंसलिंग नहीं हो रही. ये सब बहुत ज़्यादा हैसल होता है इसमें, और इजीली आपकी लाइफ के 10-12 साल चले जाते हैं इसी में. मोर ओवर आपको 12-13 साल तो पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी इसमें. ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा आपने एक बार अब्जॉर्ब कर ली नॉलेज और वही आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. द सिलेबस इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल. आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा. यू नीड मल्टीपल रिविजन्स ऑफ इट. और मैं ये बोलना चाहूँगी कि समझने वाला स्टफ़ इसमें कंपैरेटिवली कम है, पर रट्टे वाला स्टफ़ इसमें ज़्यादा है. तो आपको बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा रट्टा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अपना. आपको क्लासिफिकेशंस पढ़नी है 1 2 3 4 5 6 7. बहुत सारा मगिंग अप इन्वॉल्व है इसमें. MBBS करते टाइम मुझे ऐसा भी फील हुआ है कि या तो हम हमेशा या तो बिल्कुल ही हम रटी जा रहे हैं पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन चीज़ें, या तो अगर हम फ्री हैं तो इतना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता था कि अब क्या करें यार. अब इतना फ्री टाइम आ गया है तो इसमें क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हम क्या करें. I have lost so many personal hobbies and so many passions that I wanted to pursue, but MBBS की वजह से मैं नहीं कर पाई during my graduation, बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा पढ़ना पड़ता था, हमेशा बैकलॉग में यही चलता रहता था कि अब पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है, हमेशा चलता रहता है. इवन आप फेस्टिवल्स भी इंजॉय नहीं कर पाते हो, आपका कांटेक्ट टूट जाता है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ. आप बहुत सारे फैमिली फंक्शंस छोड़ देते हो क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहता है कि घर पे जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आ रहा है थर्सडे को, ये एग्ज़ाम आ रहा है सैटरडे को. सो कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज में हमेशा चलता रहता है. या तो मेडिकल कॉलेज वाले आपको बिल्कुल ही एकदम पढ़ाई में इमर्स कर देते हैं, या तो आपके पास ऐसा फेस आता है जिसमें आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, लिटरली नथिंग. देयर इज़ जस्ट यू एंड योर थॉट्स एंड देयर इज़ नो इन बिटवीन these phases. So this is what I have personally experienced, and I have no idea about other people. They might be doing a lot of personal stuff around and they might be pursuing their hobbies and going on vacations. So the next disadvantage I have seen is आप जितने आप पढ़ाई करते हो उसके proportion में आपको result नहीं मिलता है. I'm talking this from my perspective, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाई करती थी बहुत ज़्यादा over the edge जाके पढ़ाई करती थी, मेरे उतने ज़्यादा marks नहीं आते थे. Maybe I can be a mediocre student, I might be an average student, I don't know about the toppers out there, but मेरे साथ हमेशा यही होता था. मैं जितना मर्जी अपना 100% 200% दे लूँ, मैं कभी ऐसा नहीं होगा कि I will top in any exam and my grades are just shining. तो मेरे साथ ऐसा पर्सनली नहीं हुआ है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज आई वांट टू डिस्कस इज़ द सप्ली ड्रामा. बहुत ज़्यादा सप्ली ड्रामा रहता है थ्रू आउट द MBBS. फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने कुछ ठान के रखा होता है, दे हैव प्लेज्ड टू फेल दीज मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बेचारे वो फिर से एग्जाम में रीअपियर होते हैं. बट द थिंग इज़ यू डोंट नीड टू लूज योर कूल हेयर, बिकॉज आई माई सेल्फ गॉट सप्ली इन थर्ड ईयर एग्जाम.
सो आई कैन टॉक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कि कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ना सप्ली मैटर करती है आगे जाके आपकी, क्योंकि नीट पीजी वगैरह अगर आप करेंगे या पीएससी एग्ज़ाम आप देंगे तो कभी उसमें कोई ऐसा चेक बॉक्स फिल नहीं होगा कि आपके पास सप्ली है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई हैव सीन सो मैनी पीपल हैविंग दैट मैनी ऑफ बैकलॉग्स एंड दे आर डूइंग इंटर्नशिप राइट नाउ, एंड इंटर्नशिप के बाद दे विल हैव अ गुड 9 to 5 जॉब ऑल्सो। So it hardly matters guys, people just don't want you to pass your exam in the first attempt। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने उस बंदे ने पढ़ा नहीं था इसलिए वो फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ने के बावजूद भी उनकी सप्ली आती है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी आपका जो परसेप्शन है रिगार्डिंग टाइम, इट इज़ ऑल्सो वेरी डायलेटेड एंड डिल्यूटेड। आपको कभी पता नहीं चलेगा कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, आपको कभी पता नहीं चलेगा कब 1 साल निकल गया, 1 महीना निकल गया। ऑल द मेडिकल पीपल जस्ट टॉक टू देयर मेडिकल फ्रेंड्स ओनली, उनका कोई फ्रेंड जोन आउट ऑफ द मेडिसिन नहीं होता है, उनके नहीं इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, वही सर्कल होता है कंप्राइजिंग ऑफ अ हैंडफुल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनके साथ वो बार बार वही बातें करते रहते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट। सो इट्स क्वाइट बोरिंग, it's literally boring। The next disadvantage, which is very extreme and very important, is the safety issues regarding doctors in our country। As you have already seen the RG Kar Medical College incidents that happened in Kolkata on 9th August। सो आप खुद ही देख सकते हो कि अच्छे वॉशरूम्स, अच्छा डॉक्टर्स रूम, ऐसा कुछ आप प्रोवाइड नहीं किया जाता। आई हैव सीन सो मैनी डॉक्टर्स गेटिंग बीटन अप एक्सट्रीमली and they have received a lot of injuries from that beatings itself। So it's quite unsafe nowadays to work as a doctor। Eighth disadvantage which I see pursuing PG in India is very toxic and very harsh, क्योंकि उनसे 30-36 घंटे काम कराया जाता है विदाउट द फैसिलिटी ऑफ प्रॉपर ईटिंग, वॉशरूम्स एंड डॉक्टर्स रूम, एंड देर इज़ नो रेस्ट इन बिटवीन। और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड होकर अपना 100% दें, विच आई डोंट नो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू डू दैट, बिकॉज ही इज़ नॉट अ सुपर ह्यूमन। ये सारा जो लोड होता है ये पीजी डॉक्टर्स के शोल्डर्स पे गिर जाता है। ये और टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर छोटी छोटी बात पे डांट पड़ती है। वी आर ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक्स, unless and until your mistake is that much of a blunder, they should be treated nicely and they should be treated more humanely, I guess। So the kindness is lacking there। That's all I want to say about my experience during MBBS। All the best for your future endeavors।